नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का शिवहस्य गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है उर्मी किरण बाला पत्राजी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 26 जून सन 1999। जन्म समय है प्रातःकाल 5:02, जन्म स्थान बालासोर उड़ीसा। गुरुजी उर्मी जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी गवर्नमेंट जॉब कब होगी, कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। उर्मी किरणवाला पात्रा 26 जून 1999 5:02। अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। वृश्चिक राशि मिथुन लग्न है आपका। प्रश्न आपने भेजा है सरकारी जॉब कब प्राप्त होगा। सरकारी जॉब का योग अच्छा तो है नहीं। आपकी कुंडली के आधार पर और सरकारी जॉब देने वाला एक ग्रह है आपके पास जिसका नाम बृहस्पति है। वो कर्म स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान में बैठा है। अच्छा है, सर्वर में ठीक है, लेकिन नीच राशि के शनि के साथ बैठा है। तो योग शनि बिगाड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने शिक्षा, अपने कर्म, अपने परिश्रम पर और भाग्य पर भरोसा करें कि सन 2024 में सर्विस के अच्छे योग बनेंगे, उनका लाभ लें। नमस्कार। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है रोहित जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 9 अगस्त सन 1989। जन्म समय है दोपहर के 12:40, जन्म स्थान आगरा। गुरुजी रोहित जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी फॉरेन में जॉब करनी चाहिए, कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। रोहित 9 अगस्त 1989 12:40 पर जन्म हुआ है। स्वाति नक्षत्र में तुला राशि है। लगन भी आपका तुला है। विषय ये आता है कि आपने प्रश्न पूछा है कि विदेश में जॉब करनी चाहिए क्या। श्रीमान जी, विदेश में जॉब तो आप तब करेंगे जब आपको विदेश में जॉब मिलेगा। अगर आप विदेश में जॉब कर रहे होते तो आप ये क्यों पूछते कि विदेश में जॉब करनी चाहिए। और जॉब विदेश में आपके हाथ में थोड़े ही है। मेरी समझ में तो घूमने जा सकते हो या पैसे का दुरुपयोग हो सकता है विदेश में। कुंडली में देश का तो अच्छा योग है, विदेश में हाँ हो सकता है कुछ समय के लिए सर्विस के नाम पर चले जाओ, लेकिन सर्विस तो आपको इंडिया में करनी पड़ेगी। मानते हैं कि बुध जो है वो द्वादश भाव का स्वामी है, अपने से 12वें भाव में बैठा है, अर्थात आपके लाभ भाव में बैठा है। लेकिन विषय यहां है कि बुध की अंतर्दशा मार्दशा कुछ तो होती आप पर,
ऐसा कुछ है नहीं। और जब घर खाने को नहीं है तो बाहर कौन देगा खाने को। अर्थात इंडिया में जॉब ढूंढो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, बाहर जाने का भी कोई योग नहीं है। जब बुध की दशा या अंतर दशा आएगी तब बाहर जाने के योग बनेंगे। शनि आपका आप मानते हैं चतुर्थ भाव में चल रहा है, तो घर से कहीं दूर जाकर के रहने का तो मन में विचार आपके में चल रहा है। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है मोहित मिश्रा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 11 सितंबर सन 1996। जन्म समय है प्रातःकाल 9:52, जन्म स्थान गोंडा उत्तर प्रदेश। गुरुजी मोहित जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। 11 सितंबर 1996 मोहित शर्मा 9:52, मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, सिंह राशि है, तुला लग्न है। सरकारी जॉब से संबंधित आपका प्रश्न है। अक्टूबर 2021 के बाद योग बनता है। प्रयास करें, पूरा प्रयास करें। योग अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक ही आशा और विश्वास है, वो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि मंगल नीच राशि का है तो 10वें भाव में नीच राशि का मंगल है आपका। सूर्य उसका मित्र है, तो मंगल की अंतर्दशा अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रही है, तो वहां से आपको प्रयास करना चाहिए। 22 हो सकता है कि आपको सर्विस की प्राप्ति हो जाए, मंगल करा दे। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है बलविंदर कौर जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 26 जुलाई सन 1972। जन्म समय है दोपहर के 12:35, जन्म स्थान पटियाला। गुरुजी बलविंदर जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मुझे बिजनेस करना है, कौन सा करूं, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। बलविंदर कौर 26 जुलाई 1972 12:35, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ, मकर राशि है आप, तुला लग्न है आपका। बिजनेस करने की इच्छा है। सन 72 का जन्म है, अब तक आपने कोई बिजनेस नहीं किया है क्या? सन 72 से आप 48 ईयर के हो चुके हैं, अब तक बिजनेस तो आपने किए होंगे। और जब अब तक आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिली है, या आपको बिजनेस की आवश्यकता नहीं होगी पहले से, या आप सर्विस करते होंगे। यदि आप सर्विस करें तो ज्यादा अच्छा है। हमारा परामर्श तो आपसे यही है कि आप सर्विस करें तो ज्यादा उत्तम है, उसी में आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको बिजनेस ही करना है तो शुक्र का बिजनेस करें। संसार में जितना भी कॉस्मेटिक है, जो सौंदर्य प्रसाधन है, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, चाहे वो इमली है चाहे वो खटाई है, यानी जितनी भी खट्टी चीजें हैं, दही इत्यादि, छाछ इत्यादि, तो उनका व्यापार करें। कच्चे फल जितने भी होते हैं जिनमें खटास होता है, का व्यापार आप कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक का व्यापार करें, वस्त्र व्यापार आप कर सकते हैं। शुक्र वस्त्र व्यापार भी कराने के लिए आपको उद्यत करेगा।
शुक्र से संबंधित व्यापार करना है, जो भी करना है, जब भी करना है। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है अभिनव यादव जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 23 फरवरी सन 1990। जन्म समय है प्रातःकाल 6:46, जन्म स्थान मुरादाबाद। गुरुजी, अभिनव जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी, कौन सा रत्न मेरी कुंडली के अनुसार पहनने से मुझे सरकारी नौकरी, भाग्य और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। अभिनव यादव 23 फरवरी 1990 प्रातः 6:46 पर श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है। मकर राशि है, मकर कुंभ लग्न है आपका। प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका कि आपको ऐसा कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा रत्न जेम्स पहनना चाहिए, किस ग्रह का वो रत्न हो कि जिसको पहनते ही आप दीर्घायु हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, धनी हो जाएं। इन सब के साथ साथ आपको सरकारी सर्विस भी प्राप्त हो जाए। अच्छा, अगर रत्न पहनने से सरकारी सर्विस प्राप्त हो जाती तो फिर रत्न वाले रत्न क्यों बेचते? उनके यहां तो इतने रत्न रखे रहते हैं, फिर भी उनको कभी सरकारी सर्विस प्राप्त नहीं होती है। वो रत्न ही बेचते हैं अपना। और रत्न पहनने से ये स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता तो जैसे मंदिर खाली पड़े वैसे हॉस्पिटल भी खाली पड़े होते आज की डेट में। स्टोन पहनने से हमारी दृष्टि में, अगर आपको कोई स्टोन पहनना है, हम स्टोन के विरोधी नहीं हैं। यदि आप पर धन है, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। कुछ लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। निरर्थक तो नहीं होते रतन, इतना तो हम भी कहते। लेकिन जैसे उनकी प्रशंसा की जाती है कि नीलम पहनने से ये हो जाएगा, पुखराज पहनने से शंकराचार्य बन जाते हैं, या नीलम पहनने से सभी मुकेश अंबानी हो जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता नीलम पहन करके। और जो उस क्षेत्र में काम करते हैं वो सभी नीलम नहीं पहनते हैं। यदि आप पहनना ही चाहते हैं सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति लक्ष्मी भूषयते कुलम, पुखराज पहन सकते हैं आप। उच्चाभिलाषी है आपका बृहस्पति, लाभ स्थान का स्वामी, लाभ स्थान को देख रहा है, भली भांति देख रहा है। धन स्थान का स्वामी है तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। उसकी दृष्टि शनि पर भी है। शनि आपका लग्नेश है और लग्न शरीर होता है, और निरोगता शरीर को ही होती है, ना कि मन को होती है। आत्मा कभी रोगी नहीं होता है, मन रोगी नहीं होता है। मन तभी रोगी होता है जब शरीर रोगी होता है। और लग्न शरीर है और कुंभ लग्न है आपका, तो आपका शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है। रोग स्थान है 11वां भाव। लेकिन बेटा बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति की राशि में बैठा है और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है।
बृहस्पति निरोग बनाता है। तो आप पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज पहने, अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहने, भस्म बनाने वाला पुखराज नहीं पहने जिसमें दोष ही दोष हो। उसको भी पुखराज कहते हैं, लेकिन वो औषधि के काम में आता है। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां अभी शेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।